अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं सब खैरियत से होंगे। मैं हूं मोहम्मद सदीक और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सदीक क्रिकेट एनालिस्ट। कुछ देर पहले बाबर आजम ने कज़ाफ़ी स्टेडियम में प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, तो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में काफ़ी सारे सवालात हुए बाबर आजम से और बाबर आजम ने सारे सवालात का जवाब दिया और उस डिस्कशन के ऊपर मैंने सोचा कि बात कर ली जाए। तो इस वीडियो में मैं आपको बाबर आजम से जो सवालात किए गए और उनके जो जवाबात बाबर आजम ने दिए उनके ऊपर बात करूंगा। सवाल तो सारे वैलिड थे, बहुत वैलिड क्वेश्चन किए गए, लेकिन बाबर आजम के पास कई सवालात का जवाब नहीं था और वो आए बाएं शाएं करते रहे। कोई लॉजिकल जवाब नहीं दिया बाबर आजम ने। सवाल गंदम होता था और जवाब बाबर आजम चना देते। तो बिना टाइम वेस्ट किए मैं आपको बताता हूँ कि बाबर आजम से कौन से सवालात किए गए और बाबर आजम ने क्या जवाब दिए। सबसे पहले इस सवाल के ऊपर आते हैं जो कि मोहम्मद हारिस और आमिर जमाल के बारे में बाबर आजम से पूछा गया। सवाल यह किया गया कि मोहम्मद हारिस जो कि 2022 के T20 वर्ल्ड कप में परफॉर्मर थे, उनको इस बार T20 वर्ल्ड कप में शामिल नहीं किया गया। तो इस पर बाबर आजम थोड़े से परेशान हुए। वो सोच रहे थे कि मैं क्या जवाब दूं, तो आखिरकार उनके पास कोई जवाब नहीं था सिवाय इस जवाब के कि वो PSL में परफॉर्म नहीं कर पाए। तो अगर PSL की बेस पर ही खिलाड़ियों को टीम में शामिल करना था तो हसन अली की परफॉर्मेंस भी नहीं है। हसन अली को क्यों कंसिडर किया गया? हसन अली को खिलाया जा सकता है बिना किसी परफॉर्मेंस के। उन्होंने PSL में कोई परफॉर्मेंस नहीं दी। हसन अली ने पाकिस्तान की जानिब से आखिरी T20 मैच 9 सितंबर 2022 में खेला था, जो कि मेरे ख्याल में एशिया कप का कोई मैच था। तो हसन अली को किस बेस पर स्क्वाड में शामिल किया गया है? और मोहम्मद हारिस की T20 वर्ल्ड कप में परफॉर्मेंस भी है, ओवरऑल भी वो पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के साथ रहे हैं, तो उस खिलाड़ी को टीम से बाहर निकाल दिया गया। तो मेरे ख्याल में यहाँ पर बाबर आजम के पास कोई जवाब नहीं था। दूसरे नंबर पर आमिर जमाल के बारे में क्वेश्चन किया गया। आमिर जमाल के सवाल पर भी बाबर आजम के पास कोई जवाब नहीं था। उनके पास सिर्फ यही जवाब था कि टेस्ट क्रिकेट की परफॉर्मेंस पर T20 स्क्वाड में जगह नहीं बन सकती। तो बाबर आजम से कोई ये पूछे कि इंग्लैंड के खिलाफ इसी आमिर जमाल ने एक क्रूशियल मैच पाकिस्तान को जिताया था। 2023 में गालिबन इंग्लैंड की टीम पाकिस्तान के टूर पर आई थी और उन्होंने 7 T20 मैचेस खेले थे। बदकिस्मती से वो सीरीज भी हम हारे थे। उस सीरीज के एक मैच में आमिर जमाल ने बहुत जबरदस्त बॉलिंग की थी और आई थिंक 5 रन उन्होंने डिफेंड किए थे। तो ये एक बहुत बड़ी परफॉर्मेंस है आमिर जमाल की T20 क्रिकेट में। और वैसे भी उन्होंने PSL खेला, PSL बहुत शानदार गया उनका और एक बहुत जबरदस्त नॉक भी खेला। और सबसे बड़ी बात यह है कि वो बाबर आजम की पेशावर ज़ल्मी में ही खेला था। तो बाबर आजम यहाँ पे लोगों के साथ ज्यादतियां कर रहे हैं। बार बार वो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कह रहे थे कि किसी के साथ ज्यादती नहीं हो रही, किसी के साथ ज्यादती नहीं हो रही। अरे ज्यादती तो आप कर रहे हैं यार। मोहम्मद हारिस के साथ आप सरासर ज्यादती कर रहे हैं जो कि लास्ट T20 वर्ल्ड कप का परफॉर्मर था। आमिर जमाल के साथ आप ज्यादती कर रहे हैं और इंजर्ड हारिस रऊफ और हसन अली जिसका दूर दूर तक नाम नहीं था, उन दोनों को आपने टीम में शामिल कर लिया। तो ये ज्यादती नहीं तो और क्या है? उसके बाद बाबर आजम से एक क्वेश्चन ये भी किया गया कि गैरी क्रिस्टियन जो कि साउथ अफ्रीकन क्रिकेटर हैं, वो अभी पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के कोच अपॉइंट हुए हैं, तो वो काफी एग्रेसिव हैं। 2008 में जब वो इंडियन क्रिकेट टीम के कोच बने थे तो उनका हवाला दिया गया कि उन्होंने बैटिंग ऑर्डर में काफी तब्दीलियां की थी। तो यही क्वेश्चन बाबर आजम से किया गया कि अगर गैरी क्रिस्टियन कहें कि आप 1 डाउन आ जाएं और रिजवान और साइम से ओपनिंग करवाई जाए तो फिर आप क्या करेंगे? तो आगे से बाबर आजम का जवाब यह था कि टीम के लिए जो बेस्ट होगा हम वो करेंगे। वो अपनी ओपनिंग नहीं छोड़ते। आपने देखा पाकिस्तान ने जो न्यूजीलैंड का टूर किया उसमें शहीन शाह अफरीदी थे, तो उन्होंने बाबर आजम को 1 डाउन किया था। उसके अलावा पिछले 3-4 साल से जब से बाबर आजम T20 में कैप्टन बने हैं वो खुद ही ओपन करते हैं। तो यहाँ पर भी बाबर आजम ने गलत बयानी की। सारी दुनिया कह रही है कि कोई एग्रेसिव ओपनर हो, फखर जमान से ओपन करवाई जाए, साइम अयूब से ओपनिंग करवाई जाए, लेकिन बाबर आजम ओपनिंग छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। और एक जगह बाबर आजम ने यह भी कहा कि आइंदा आने वाली आयरलैंड और इंग्लैंड वाली सीरीज में हम फाइनल कॉम्बिनेशन खिलाएंगे। उन्होंने साफ कहा कि रोटेशन पॉलिसी हमने खत्म कर दी है, अब जो भी हम मैचेस खेलेंगे उसमें अपना फाइनल कॉम्बिनेशन खिलाएंगे। जिन खिलाड़ियों को T20 वर्ल्ड कप में चांस मिलेगा वही खिलाड़ी आयरलैंड और इंग्लैंड के खिलाफ खेलते हुए नजर आएंगे। बाबर आजम से एक सवाल यह भी किया गया कि जहां दूसरी टीमें 200-250 प्लस का सोच रही हैं तो वहां पे आपकी स्ट्रेटेजी क्या होगी? तो बाबर आजम ने उस सवाल का जवाब भी तसल्ली बख्श नहीं दिया और इस सवाल का जवाब देते हुए बाबर आजम ने कहा कि ऑन द डे पिच कैसा बिहेव करती है तो ये उस दिन को पता चलेगा कि पिच 200 वाली है, 220 वाली है या 180-90 वाली है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि बाबर आजम एक डिफेंसिव कैप्टन है और वो T20 क्रिकेट में 180-90 से ऊपर का नहीं सोचते और वनडे में 270-280 से ऊपर का नहीं सोचते, चाहे आपके अगेंस्ट जिम्बाब्वे हो या अफगानिस्तान हो। बाबर आजम ने हमेशा अपना डिफेंसिव माइंडसेट ही रखा है।
है। पावर प्ले के बारे में बात हुई तो पावर प्ले के बारे में भी बाबर आजम से क्वेश्चन किया गया कि पावर प्ले में हम हिटिंग नहीं कर पाते, तो इस पर कोई काम आप कर रहे हैं या नहीं कर रहे। तो इस सवाल का जवाब देते हुए भी बाबर आजम ने यही कहा कि हमारा T20 क्रिकेट में पावर प्ले का जो रिकॉर्ड है वो अच्छा है। हमारा पावर प्ले के पहले 6 ओवर्स में 50 प्लस स्कोर होता है, कभी कभी 35 to 45 तक स्कोर होता है, लेकिन ज्यादातर हमारा 50 प्लस होता है। आप बड़ी टीमों को देखें जैसा कि न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और इंडिया, ये टीमें तकरीबन 12 से 14 की रन रेट से जाती हैं और पावर प्ले में वो तकरीबन 70 से 80 का सोचती हैं, जहां पर हमारे कप्तान बाबर आजम 50 प्लस करके मुतमिन है। इसी तरह का एक और सवाल भी बाबर आजम से किया गया कि जब पावर प्ले में विकेट गिरती है तो आपका स्ट्राइक रेट नीचे आ जाता है। तो इस सवाल का जवाब देते हुए बाबर आजम ने कहा कि जाहिर है कि जब विकेट गिरती है तो हम इनिंग को बिल्ड करते हैं और थोड़ा सा स्टेबल होने के बाद फिर हम अपने प्लान के मुताबिक चलते हैं। तो मेरे ख्याल में यहाँ पर भी बाबर आजम को थोड़ा अपना माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा। आपने न्यूजीलैंड वाली दोनों सीरीज देखी, एक बार पाकिस्तान न्यूजीलैंड गया और दूसरी बार न्यूजीलैंड पाकिस्तान आया। तो न्यूजीलैंड के सारे यंग प्लेयर्स थे और उन्होंने विकेट गिरने के बाद अपनी इनिंग को कोई बिल्ड नहीं किया और उन्होंने अपना लाठी चार्ज वैसे ही किया। और T20 क्रिकेट में हमेशा ऐसे ही होता है। आपने बड़ी टीमों को देखा होगा कि विकेट गिरने के बाद वो बिल्कुल डिफेंसिव नहीं होते और वो ज्यादा एग्रेसिव होते हैं, लेकिन हमारे कप्तान की सोच थोड़ी सी अलग है। ये डिफेंसिव मोड में चले जाते हैं और ये 170 180 तक अपने आप को महदूद कर लेते हैं। तो मेरे ख्याल में यहाँ पर भी बाबर आजम और कंपनी को थोड़ा एक्स्ट्रा सोचना पड़ेगा और 170 180 से निकलकर 200 प्लस पे जाना पड़ेगा। ये चंद सवालात किए गए थे बाबर आजम से, जिन सवालात के जवाब बाबर आजम ने जो दिए वो मैंने आपको बता दिए। आपकी क्या राय है इस बारे में नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। होप्स हो कि आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती होंगी। इसी तरह हमारी वीडियोस को देखते रहिए, लाइक करते रहिए और शेयर करते रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए ताकि आने वाली नई वीडियोस आपको मिलती रहे। और मजीद इस तरह की खबरें जानने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, सदीक क्रिकेट एनालिस्ट। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।